हेलो क्लास। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर। पिछले वीडियोस में हमने ओवरहेड कॉस्टिंग का चैप्टर कंप्लीट किया था। ये चैप्टर जो है प्रोसेस कॉस्टिंग का, ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग का सबसे पहला मेथड है और इसी चैप्टर से रिलेटेड आगे भी और मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग हमारे चैप्टर्स में है। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले लॉजिक समझेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है और कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर। सबसे पहले मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग क्या होते हैं वो समझते हैं। सो कॉस्टिंग का मतलब होता है कैलकुलेटिंग कॉस्ट। नाउ डिपेंडिंग ऑन कौन से इंडस्ट्री में बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट जो है वो चेंज होता रहता है। सो अकॉर्डिंगली अलग अलग मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, जिसमें से सबसे पहला है प्रोसेस कॉस्टिंग। अब ये मेथड कौन से इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है, तो जो भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन में एक फिक्स प्रोसेस है जिसमें एक फिक्स स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में हम रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं, वहां पे कुछ प्रोसेसिंग होगा, फिर प्रोसेस वन का जो आउटपुट निकलेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा एज एन इनपुट, वहां पे वापस कुछ प्रोसेसिंग होगा। तो ऐसे मल्टीपल प्रोसेसेस से प्रोडक्ट होके फाइनली एक फिनिश गुड्स जब निकलते हैं तो वहां पे यूज होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग के अलावा नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्टिंग है सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग उस कंपनीज में, उस ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होगा जो कुछ ना कुछ सर्विस देते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल्स, हॉस्पिटल, स्कूल, सिनेमा थिएटर्स, ये सभी सर्विस कॉस्टिंग फॉलो करेंगे। और जो अपना सर्विस कॉस्टिंग का चैप्टर है उसमें ये अलग अलग टाइप के बिजनेसेस का कॉस्ट के कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पहले सिलेबस में होता था, अब डिलीट हो गया है, बट इसका हम बेसिक लॉजिक समझेंगे। हर कस्टमर के लिए अगर हम अलग से कुछ बना के दे रहे हैं तो हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स। सो एक पर्टिकुलर कस्टमर को एक पर्टिकुलर घर बना के चाहिए, एक पर्टिकुलर डिजाइन में घर बना के चाहिए, तो उससे हम वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके देते हैं, तो वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब ये सिलेबस में ना होते हुए हमने इसका लॉजिक क्यों समझा, बिकॉज इसी से रिलेटेड है जॉब कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, दोनों में हर कस्टमर को हम एक सेपरेट सर्विस देते हैं और हर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सर्विस होता है। तो हर कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी अलग होता है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, जॉब कॉस्टिंग में जो प्रोडक्शन का काम है वो विद इन अ ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो शॉर्ट टर्म है। वेर एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ये लॉन्ग टर्म में कंप्लीट होता है, तो इट टेक्स मोर देन अ ईयर। जॉब कॉस्टिंग हमारे सिलेबस में है। इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपने अपना टू व्हीलर सर्विस करवाने के लिए दिया, बाइक सर्विस करवाने के लिए दिया, तो वहां पे एक जॉब शीट बनता है और उसमें वो सारे कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या काम हुआ, उस पर कितना खर्चा आया, और उसी के बेसिस पे आपका बिल जो है वो रेडी होता है सर्विसिंग का, तो वो हो जाता है जॉब कॉस्टिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्टिंग इज मार्जिनल कॉस्टिंग। नाउ मार्जिनल वर्ड जो है इसका मतलब होता है एडिशनल। सो फैक्ट्री में कभी भी प्रोडक्शन जो है कांस्टेंट नहीं रहता। जब भी डिमांड ज्यादा होगा हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, डिमांड कम होगा हमें प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हमको वही डिस्कस करना है कि जब हम प्रोडक्शन बढ़ाते या कम करते हैं तो उस सिचुएशन में हमारे कॉस्ट पे क्या क्या डिफरेंस आता है। सो हमें एक नया ऑर्डर मिला, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना है, तो एग्जैक्टली हमें क्या प्राइस कोट करना चाहिए उस नए ऑर्डर के लिए। मार्जिनल कॉस्टिंग के बाद नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन अ वे बजटिंग जैसा है। साल के स्टार्टिंग में हम लोग एक स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे कि अलग अलग कॉस्ट पे हमारे कितना एक्सपेंडिचर इनकर होना चाहिए, और फिर ईयर के एंड में जो हमारे एक्चुअल कॉस्ट होंगे उसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे टू फाइंड आउट वेदर हमारे कॉस्ट जो है प्लान के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गए या रिड्यूस हो गए। अगर इंक्रीज हो गए तो उसको एडवर्स वेरिएंस बोलते हैं, डिक्रीज हो गए तो फेवरेबल बोलते हैं। तो फेवरेबल को फिर आगे जाके हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं और एडवर्स को कैसे कम कर सकते हैं। इसके बाद बजटरी कॉस्टिंग है।
सो यहाँ पे बेसिकली अलग अलग टाइप ऑफ बजट्स बनते हैं। तो प्रोडक्शन कितना करना है, कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है उस प्रोडक्शन के हिसाब से, तो वो सब बजटरी कॉस्टिंग में आता है। सो ये अलग अलग मेथड्स है कॉस्टिंग के, और इसमें से मैक्सिमम मेथड्स हमारे सिलेबस में है, हर एक के ऊपर एक एक चैप्टर है। आज इसमें से सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग। सो प्रोसेस कॉस्टिंग, जैसे मैंने लॉजिक समझाया, ये उस इंडस्ट्री के लिए है जिसमें प्रोडक्शन करने के लिए एक फिक्स प्रोसेस है। सबसे पहले प्रोसेस में हम कुछ ना कुछ इनपुट्स ऐड करते हैं, और वो हर एक प्रोसेस में कंजिक्यूटिवली प्रोसेस होके फाइनली लास्ट प्रोसेस से फिनिश गुड्स बन के आता है। ये चैप्टर के क्वेश्चंस करने के लिए हमको कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहला है नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस का मतलब क्या है? तो बेसिकली जब भी हम कोई प्रोसेस में इनपुट्स ऐड करते हैं, रॉ मटेरियल्स ऐड करते हैं, तो जितना हमने रॉ मटेरियल ऐड किया है उतना आउटपुट हमें नहीं मिल सकता। आउटपुट इज ऑलवेज लेसर इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू इनपुट। सो कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ही, अनअवॉइडेबल है। उसी को बोलते हैं नॉर्मल लॉस। सो हो सकता है इवेपोरेशन की वजह से या लीकेज की वजह से कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज ये अनअवॉइडेबल है। नॉर्मल बिजनेस में होगा ही, मैन्युफैक्चरिंग में होगा ही, इसलिए उसको नॉर्मल लॉस बोलते हैं। ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल लॉस, अगर कुछ एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है या फिर ऐसा कुछ लॉस हो रहा है जो हम अवॉइड कर सकते थे, बट बिकॉज हमने कुछ स्टेप्स नहीं लिए उसकी वजह से वो लॉस इनकर हो गया, तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। एंड थर्ड कंसेप्ट है एबनॉर्मल गेन। अब एबनॉर्मल गेन क्या होगा? तो जितना हम लोग आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस में से, अगर उससे ज्यादा आउटपुट बन जाता है तो वो जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे एबनॉर्मल गेन। ये तीनों भी एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन को ट्रीट करने के लिए अलग मेथड होता है। तो बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग में सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट्स बनते हैं। हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्शन करने के बहुत सारे स्टेप्स है, और सारे स्टेप्स से प्रोसेसिंग होने के बाद एक फिनिश प्रोडक्ट बन के आ रहा है। सो हर स्टेप के लिए एक सेपरेट प्रोसेस अकाउंट बनेगा। एंड प्रोसेस अकाउंट का जो बेसिक फॉर्मेट है, जैसे अकाउंटिंग में हम लोग लेजर अकाउंट्स पढ़ते हैं, वैसा ही है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। सो ये तीनों चीजें मेजर कर लेता है। सबसे पहले डेबिट साइड में सारे इनपुट्स आएंगे। सो बेसिकली प्रोडक्शन करने के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, उसके अलावा जो एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं, ओवरहेड्स इनकर हो रहे हैं, जो डायरेक्ट मटेरियल है उसी का क्वांटिटी और रेट आएगा। बाकी सब कॉस्ट का कुछ क्वांटिटी रेट नहीं, सीधा अमाउंट आएगा। देन इसमें से अगर थोड़ा बहुत नॉर्मल लॉस हो रहा है तो बाय नॉर्मल लॉस पहले उसको कैंसिल करेंगे, उतना प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, वो लॉस होगा ही, अनअवॉइडेबल है। देन जो भी फिनिश प्रोडक्ट बनता है वो या तो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो सकता है, तो से अगर ये प्रोसेस 1 अकाउंट है तो ट्रांसफर हो जाएगा प्रोसेस 2 में, या फिर हो सकता है किसी एक प्रोसेस से हमको कुछ गुड्स मिलते हैं जो डायरेक्ट हम मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। सो उस सिचुएशन में प्रोसेस का जितना भी आउटपुट बन रहा है उसमें से थोड़ा बहुत आउटपुट जो है वो मार्केट में सेल होगा, बाकी का आउटपुट जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा। तो अगर कुछ सेल हो रहा है तो अकॉर्डिंगली बाय बैंक सेल रिकॉर्ड हो जाएगा। देन जो नॉर्मल लॉस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा कुछ लॉस हो गया तो वो सेपरेटली रिकॉर्ड होगा बाय एबनॉर्मल लॉस। एंड अगर नॉर्मल लॉस से कम लॉस हो गया एंड कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स बन गए तो वो बोलते हैं एबनॉर्मल गेन, तो वो रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड में टू एबनॉर्मल गेन।
इसके बाद प्रोसेस अकाउंट जो है ये टैली करना होता है। एग्जैक्टली कैसे इसका कैलकुलेशन होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे। ये वीडियो हमने बनाया है बेसिक लॉजिक डिस्कस करने के लिए कि प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें बनानी होती है। तो बेसिकली यही एक प्रोसेस अकाउंट है जो हर क्वेश्चन में बनेगा। क्वेश्चन में जितने प्रोसेसेस होंगे प्रोडक्शन कैरी आउट करने के लिए, हर प्रोसेस के लिए ये एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। एंड साथ में नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के लिए भी एक अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन लेंगे जिसमें सारा कैलकुलेशन समझेंगे और धीरे धीरे उसका लेवल जो है हम बढ़ाते जाएंगे। कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।